नमस्कार, आप बिहार टॉक के डिजिटल प्लेटफॉर्म को देख रहे हैं। मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है। आज आपको एक नए कहानी से रूबरू कराएंगे और रोज आपको बताएंगे बिहार में हर एक जाति के टॉप 5 राजनेताओं के बारे में। आज जिस जाति की हम बात करने जा रहे हैं वो जाति है कुशवाहा। बिहार में लौ कुश समीकरण बिहार के सत्ता का समीकरण माना जाता है। लौ और कुश समीकरण के बल पर ही नीतीश कुमार बिहार की सत्ता पर विगत 17 वर्षों से काबिज हैं। बिहार में अगर कुशवाहा मतदाताओं के तादाद की बात करें तो जो हालिया आंकड़े हैं, जो आकलन है, उसके अनुसार ये 6 से 7% बिहार में कुशवाहा मतदाता हैं। अब कुशवाहा जो जाति है इसमें कई सारी उपजातियां हैं और इन्हीं उपजातियों में जो प्रमुख जातियां हैं उन्हें कोयरी महतो के तौर पे आप समझ सकते हैं। 1991 में काछी को कुशवाहा का दर्जा दिया गया। उत्तर प्रदेश में मौर्य भी कुशवाहा की श्रेणी में आते हैं और शाक्य भी कुशवाहा की श्रेणी में आते हैं। बिहार में इनका बड़ा वजूद है और बिहार की राजनीति को प्रभावित करते हैं। आज के एपिसोड में हम आपको बता रहे हैं बिहार के मौजूदा राजनीति में 5 ऐसे कुशवाहा राजनेताओं के बारे में जो टॉप 5 पर हैं और बिहार की राजनीति में बड़ा प्रभाव डालने में सक्षम है। सबसे पहले नंबर 5 की बात कर ले तो नंबर 5 में हमारे आकलन में जो राजनेता हैं कुशवाहा जाति से आते हैं। वे राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा और विधान परिषद यानी चारों सदनों के सदस्य रह चुके हैं। नाम है नागमणि। नागमणि के पिता जगदेव प्रसाद कुशवाहा समाज के सबसे बड़े राजनेता हुए, जिनकी हत्या हो गई और जिनके नाम पर आज जगदेव बाबू के नाम पर बिहार में अति पिछड़ा का राजनीति चलता है और सत्ता की भागीदारी सुनिश्चित होती है। नागमणि की पत्नी सुचित्रा सिंह जो बिहार के एक दिन के मुख्यमंत्री रहे सतीश प्रसाद सिंह की पुत्री थी, नीतीश सरकार में खाद्य आपूर्ति मंत्री रह चुकी हैं। नागमणि का अपना राजनीति का अंदाज है। नागमणि लगातार कहते हैं कि इस बार सत्ता के शीर्ष यानी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कुशवाहा बैठेगा। हालांकि अभी नागमणि बिहार से या झारखंड से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, इस पर संशय है, पर नागमणि के पास कुशवाहा वोटरों को प्रभावित करने की ताकत है और हमने रखा है इन्हें नंबर 5 पर बिहार के कुशवाहा राजनीति में। अब जान लेते हैं नंबर 4 पर कौन है। तो हमारे आकलन में नंबर 4 पर है बिहार के मौजूदा महागठबंधन सरकार में राजद कोटे के मंत्री आलोक कुमार मेहता, जो तुलसीदास मेहता के पुत्र हैं, राजद में बड़े ओहदेदार हैं, राजद सरकार में मंत्री हैं और उजियारपुर सीट है जो कुशवाहा बहुल है समस्तीपुर जिले में, वहां से राजद के टिकट के प्रबल दावेदार हैं। उनकी बहन सुहेली मेहता भाजपा की प्रवक्ता बनाई गई है, पहले जदयू में प्रवक्ता हुआ करती थी। आलोक मेहता पढ़े लिखे सजग राजनेता हैं, पिता की राजनीतिक विरासत है और अपने जातिगत वोटों पर इनकी मजबूत पकड़ है। अब बात करते हैं नंबर 3 पर कौन है और क्यों है। तो नंबर 3 पर बिहार के कुशवाहा राजनीति में है उमेश सिंह कुशवाहा, जो वर्तमान में जदयू के प्रदेश अध्यक्ष हैं, नीतीश कुमार के खासम खास हैं और उन्हें जदयू में लौ कुश समीकरण में कुश यानी कुशवाहा समुदाय का चेहरा बनाया गया है। हालांकि उमेश सिंह कुशवाहा फिलहाल किसी भी सदन के सदस्य नहीं है, पर जदयू में टॉप 10 के राजनेताओं में शुमार हैं। लोकसभा चुनाव में उन पर जदयू बड़ा दांव लगाने की तैयारी में है और उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाकर नीतीश कुमार लौ कुश की जोड़ी को बनाए रखना चाहते हैं। अब आपको बताते हैं कि नंबर 2 पर कौन है बिहार की कुशवाहा राजनीति में। तो नंबर 2 पर है उपेंद्र कुशवाहा, जो बिहार में नेता प्रतिपक्ष रह चुके हैं, विधायक रह चुके हैं, विधान पार्षद रह चुके हैं, राज्यसभा के भी सदस्य रहे हैं और लोकसभा के भी सदस्य रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा नरेंद्र मोदी के प्रथम मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं
और वर्तमान में अपनी पार्टी बनाकर एनडीए का हिस्सा है। उपेंद्र कुशवाहा के साथ जितने भी युवा जुझारू कुशवाहा नेता हैं वो तमाम लोग राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के विलय के बाद जदयू में शामिल हो गए थे। उपेंद्र कुशवाहा को विधान पार्षद बनाया गया था। चर्चा थी नीतीश अपना उत्तराधिकार उपेंद्र कुशवाहा को सौंपेंगे। इनके शिक्षा मंत्री बनाए जाने की भी चर्चा थी। बाद में अनबन हो गई और उपेंद्र कुशवाहा ने नई पार्टी बना ली और उसी पार्टी के बदौलत अब लोकसभा चुनाव में कुशवाहा मतदाताओं को एकजुट करने में लगे हुए हैं। अब यह जानने के लिए आप उत्सुक होंगे कि बिहार के कुशवाहा राजनीति में नंबर 1 के पायदान पर कौन राजनेता है जिसका पद कद कहीं ना कहीं सबसे बड़ा है। तो आपने सही ही सोचा है। नंबर 1 के पायदान पर हैं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और भाजपा की तरफ से 2025 में बिहार के भावी मुख्यमंत्री राकेश रंजन उर्फ सम्राट चौधरी। सम्राट चौधरी क्यों नंबर 1 पर है यह बताने की जरूरत नहीं है। सम्राट चौधरी राजद सरकार में, जदयू सरकार में और बीजेपी जदयू सरकार में मंत्री रहे। भाजपा में शामिल होते ही इन्हें बिहार विधान परिषद का सदस्य बनाया गया। बिहार में जब सरकार बनी 2020 में तो इन्हें पंचायती राज मंत्री बना दिया गया। जब नीतीश कुमार साथ छोड़कर चले गए तो इसी बात से सम्राट चौधरी के कद का आकलन किया जा सकता है कि इन्हें विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी सौंप दी गई। 2024 के लोकसभा चुनाव और 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए बिहार में एक बड़े वोट बैंक कुशवाहा समुदाय को साधने के लिए भाजपा ने सम्राट चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर एक बड़ा दांव तो खेल ही दिया, साथ ही साथ इन्हें खुली छूट दी कि संगठन को बेहतर बनाइए। सम्राट चौधरी को लेकर ढेर सारी संभावनाएं जताई जा रही है। नीतीश कुमार को सीधा जवाब देने में सक्षम है सम्राट चौधरी। 2025 में सम्राट चौधरी को लेकर भाजपा में कोई दूसरा दावेदार नहीं है जो इनका विरोध करे और सम्राट चौधरी को भाजपा की तरफ से मुख्यमंत्री पद का प्रबल दावेदार बनाया जा चुका है। हालांकि 2024 का लोकसभा चुनाव सम्राट चौधरी के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं होगी। 2024 का बिहार में लोकसभा का चुनाव सम्राट चौधरी के नेतृत्व में लड़ा जाना है और ऐसे में यह साबित होगा कि जो कुशवाहा वोटर हैं उन्हें कितना सम्राट भाजपा की तरफ लेकर आ सकते हैं। अब लोकसभा क्षेत्रों की बात करें तो बिहार के लगभग 14 ऐसे लोकसभा क्षेत्र हैं जहां कुशवाहा वोटरों की गोलबंदी निर्णायक हो सकती है और जो सीट 4 ऐसी सीटें हैं जहां पर विनिंग कॉम्बिनेशन कुशवाहा के पास है। इसमें काराकाट नंबर 1 पर है, उजियारपुर नंबर 2 पर है, वाल्मीकि नगर नंबर 3 पर है और साथ ही साथ बता दें कि सिवान में भी कुशवाहा वोटर निर्णायक भूमिका में है। उसके बाद पूरे बिहार के 14 ऐसे लोकसभा क्षेत्र हैं जहां कुशवाहा वोटरों की गोलबंदी हार जीत का परिणाम तय कर सकती है। अगले एपिसोड में आएंगे तो ऐसे ही टॉप 5 किसी अन्य जाति के नेताओं की चर्चा करेंगे, आकलन करेंगे और बताएंगे कि क्यों टॉप 5 में उन 5 राजनेताओं को रखा गया। ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहे बिहार टॉक से। यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर फॉलो करें। धन्यवाद।